लिए कि हम आपके वचन के सामने खड़े हैं। हम नम्रता में और अपने आप को आपको समर्पित करते हुए वचन के सामने आते हैं। हम ये जानते हैं और हम ये इस बात को कंसिडर करते हैं कि हमारे दिमाग में कोई क्षमता नहीं है इस वचन को समझने की अपने आप से, लेकिन ये आपका अनुग्रह है कि आपने अपना वचन एक लिखित फॉर्म में हमारे सामने पहले प्रदर्शित किया है और उसके बाद आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये मौका दिया है कि हम इस वचन को आपके भवन में, आपके घर में, आपके लोगों के बीच संगति करते हुए इस वचन को पवित्र आत्मा की शक्ति में समझ सकें। और ये इंसान की शक्ति से नहीं हो सकता और इसमें इंसान की कोई बड़प्पन नहीं है। और यदि ये वचन हमारे अंदर कुछ भी बदलाव पैदा करता है तो ये इंसान का हाथ नहीं है, ये पवित्र आत्मा का हाथ है इसमें, क्योंकि आपका वचन पवित्र आत्मा की तलवार है और पवित्र आत्मा उसे इस्तेमाल करता है। तो धन्यवाद देते हैं आज की शाम प्रत्येक छात्र के लिए यहाँ पर मौजूद हमारे बीच में एक भाई कृष्णा है, आज पहली बार आए हैं। प्रभु कृष्णा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इन्होंने आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। धन्यवाद प्रभु, और इनकी जिंदगी में आप अपने वचन में और मजबूत बनाओ। और दिनेश पत्नी मीना आज यहाँ पर हैं, तो उनकी जिंदगी के लिए धन्यवाद देते हैं। और ये क्लास आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जो लोग नहीं पहुँचे हैं उनकी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें जल्दी लेकर आओ और उन्हें सभी मुश्किल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पहला शमूएल का किताब शुरू किया, राइट? एनी थॉट, कोई विचार, कोई यादगार, कोई विचार पिछली क्लास में? कोई एक प्रिंसिपल जो आपको याद आता हो पिछली क्लास का? पहला शमूएल के 5-6 अध्याय कवर किए। एनीबॉडी? कोई याद नहीं? हाँ, महिमा जो शीलो से निकल गई, शीलो से महिमा निकल गई, परमेश्वर की महिमा शीलो से निकल गई, राइट? परमेश्वर की और एली की बहू ने बच्चा पैदा किया और उसका नाम क्या रखा? इकबोध। ओके, इकबोध का हिब्रू वर्ड का मीनिंग क्या है? महिमा का दूत है। कबोध शब्द हिब्रू में महिमा के लिए इस्तेमाल होता है और इकबोध मतलब महिमा चली गई, महिमा रहित। ओके, तो इजराइल के इतिहास में एक बार आगे जाके बहुत इज़ेकियल नबी की किताब में ये घटना रिपीट होती है कि इजराइल से परमेश्वर ने महिमा हमेशा के लिए हटा दी। ओके, और उसके बाद एक्चुअली जब प्रभु यीशु मसीह इजराइल में जन्म लिया और उसने सेवकाई की, तब परमेश्वर की महिमा एक बार फिर वापस आई। ओके, और कोई चीज? लास्ट सिद्धांत जिसका हमने क्लोज किया था, पहला शमूएल के 6वें अध्याय में सिद्धांत है कि कुछ लोगों ने वाचा के संदूक का ढक्कन खोल के देखा, राइट, और वो मारे गए। उस ढक्कन को क्या बोला जाता है? वाचा के संदूक का ढक्कन क्या होता है? ये संदूक होता है, ओके, बॉक्स टाइप होता है, इसके टॉप में ये ढक्कन होता है और ये ढक्कन के ऊपर सरदूत जो सरदूत होते थे। ओके, और ये सरदूत लगातार इनकी नजरें यहाँ पे खड़ी हुई होती है। ओके, और मेरे में अच्छा है वीडियो नहीं तो जब याजक बलि चढ़ाता था, बलि चढ़ाने के बाद लहू लेकर आता था और कहाँ पे छिड़कता था? तो यहाँ पर लहू छिड़कता था और ये स्वर्गदूतों की नजर किस पर टिकी होती थी? लगातार उस लहू पर टिकी होती थी। और परमेश्वर ने ये तस्वीर बहुत अद्भुत दी थी कि हमें लगातार क्या देखना है हमारी जिंदगी में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें हमारी नजर लगातार ये स्वर्गदूत लगातार उस लहू की ओर देख रहे हैं और उसको इंग्लिश बाइबल कहता है मर्सी की, करुणा की वेदी। ओके,
लेकिन उस दिन इन लोगों ने ढक्कन खोला और ढक्कन खोल के अंदर क्या देखा? अंदर क्या होते थे? टैबलेट्स ऑफ स्टोन जो मूसा लेके आया था, राइट? इसमें क्या थे? व्यवस्था, 10 आज्ञाएं, राइट? तो परमेश्वर एक अद्भुत लेसन सिखा रहा है यहाँ, और वो क्या लेसन था कि परमेश्वर की योजना में हमें हमारी नजर व्यवस्था पे नहीं रखनी है, हमें हमारी नजर परमेश्वर की करुणा पे रखनी है। ओके, इसको मैं बहुत जल्दी मिटा देता हूँ, नहीं तो नए स्टूडेंट जाएंगे और पूरी क्लास ये सोचेंगे क्या है। ओके, तो अब हम पहले शमूएल का 7वां अध्याय चलते हैं। ओके, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है शमूएल की किताब का? कि शमूएल एक्चुअली न्यायियों की किताब में बहुत सारे न्यायी हैं, ओके, जजेस, और उन जजेस की श्रृंखला में शमूएल आखिरी जज है। ओके, शमूएल आखिरी जज है, और उससे पहले एक और जज था, वो कौन था? एली था। ओके, एली याजक भी था और जज भी था। शमूएल याजक भी था, जज भी था, न्यायी भी था, और बाद में शमूएल को एक और पद मिला और वो है प्रॉफिट, नबी। और एक्चुअली यहाँ पर ट्रांजिशन है कि परमेश्वर ने अभी तक लेवियों और याजकों के द्वारा अपने लोगों को सिखाने का प्लान बनाया था, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर एक ट्रांजिशन करता है कि अब इजराइल के इतिहास में नबी लोग उनको परमेश्वर का वचन सिखाएंगे। अब यहाँ से आगे आप देखते हैं राजाओं के सामने परमेश्वर को कुछ वचन भेजना होता है तो किसके पास किसको भेजता है? नबी को भेजता है। जो आम लोगों के पास परमेश्वर को वचन भेजना है तो किसको भेजता है? नबी को भेजता है। तो आप एक एक करके कई नबियों का नाम सुनते हैं, एलाइजा, एलाइशा, राइट, आइजाया, जेरेमाया, ये सब कौन थे? नबी थे। अब आप उतना ज्यादा याजकों के बारे में नहीं सुनते, राइट? परमेश्वर ने एक ट्रांजिशन किया और उस ट्रांजिशन में पहला प्रॉफिट जो है वो शमूएल है। ओके, दूसरा चैलेंज ये था, इस माहौल को यदि देखा जाए तो शमूएल के सामने चुनौती क्या थी? शमूएल एक बहुत ही स्पिरिचुअली करप्ट, आत्मिक रूप से गिरे हुए माहौल में शमूएल की ये चुनौती थी कि शमूएल सेवकाई करे। और बाइबल कहता है कि उस समय परमेश्वर का वचन बिल्कुल रेयर था, परमेश्वर का वचन नहीं आता था और लोगों को दर्शन नहीं मिलते थे, परमेश्वर बातें नहीं कर रहा था लोगों। और जो प्रीस्टहुड थी, जो स्पिरिचुअल लीडरशिप थी, वो क्या थी? करप्ट, गंदगी में लगी हुई। तो एली के जो 2 पुत्र थे उनके अपने पाप देखे, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, और इवेंचुअली परमेश्वर का हो गया तुम्हारे बीच में जो ये वेदी है, वेदी किस चीज की पंचायत थी? परमेश्वर की उपस्थिति की। इस वेदी को मैं दुश्मन उस वेदी को लेकर चला गया और प्रभु के लोग बहुत परेशानी में रहे। लेकिन 5वें और 6वें अध्याय में हम देखते हैं इनका मेन दुश्मन कौन था? इस अध्याय में, इस परिवेश में, इस माहौल में इनका इजराइलियों का दुश्मन कौन है? फलस्तीनी, ओके, फिलिस्तीन। ओके, और आप आने वाले कई अध्यायों में देखेंगे कि बहुत सालों तक अभी ये फलस्तीनी लोग इनके मेन दुश्मन रहेंगे। आमतौर पे फलस्तीनी लोग, ये मैप में ड्रॉ कर सकता हूँ, ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, ये गली की झील है, ये जॉर्डन रिवर है, और ये डेड सी है, और यहाँ पे जेरूसलम है, और ये ऑलमोस्ट इजराइल का देश है। ओके, ये जो पोर्शन था, जो कोस्टल एरिया है, ये मुख्य तौर से फलस्तीनियों का एरिया है। ओके, फलस्तीनी लोग इस एरिया में बसे हुए, तो अक्सर जब आक्रमण करते थे तो इनफैक्ट आपके हैंडआउट में एक हैंडआउट है जिसमें कि शाइलो से वेदी कहाँ ले जाई गई, फिर वेदी यहाँ रही और फिर वेदी वापस इजराइल में आई। ये पूरा चित्र बनाया गया। ये फलस्तीनियों का एरिया है। फलस्तीनियों के 5 शहर थे जो कि एक्चुअली आपको किसी एक अध्याय में कहीं पर मिलेगा, लेकिन 6वें अध्याय में कहीं पर है। फलस्तीनियों ने मेन 5 शहर यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रखे थे। ओके, तो फलस्तीनी लोग परमेश्वर की वेदी को संभाल नहीं पाए। आप वहाँ पर इंटरेस्टिंग कहानियां देखते हैं, फलस्तीनियों को फोड़े होने लगे, फलस्तीनियों को प्रकोप होने लगे, महामारियां होने लगी। फलस्तीनियों ने कहा नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, परमेश्वर को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, परमेश्वर की उपस्थिति हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो वापस भेज देते, एक बैलगाड़ी में रख के वेदी को वापस भेज देते। ओके, एक और प्रिंसिपल था जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा, वो ये था कि प्रभु के लोग बोलते हैं कि हम अब से पहले जब भी हम जाते थे
हम ये वेदी को लेकर जब लड़ाई लड़ने जाते थे तो हम जीतते थे, लेकिन यहाँ पर चौथे अध्याय में एक बार ये वेदी लेकर जाते तो जीत नहीं होती, राइट, ये हार जाते। तो क्या सिद्धांत है वहां? इन लोगों में क्या तकलीफ थी जिस वजह से ये लोग फलस्तीनियों से हार गए वेदी के रहते हुए? परमेश्वर की उपस्थिति इन लोगों के लिए विजय का परिचय है, राइट, वेदी परमेश्वर की उपस्थिति का परिचय है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति होते हुए भी ये लोग हारे, ऐसा कब होता है? इनके लिए फॉर्मूला बन गया। ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति के साथ सही संबंध रखना नहीं जानते, क्योंकि यदि परमेश्वर कहीं पर उपस्थित है तो वो आदर के योग्य है, राइट, मैं उसके साथ फैमिलियर नहीं हो सकता। निर्गमन के 3रे अध्याय में मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाने लगा। परमेश्वर ने कहा ओके, 1 मिनट मूसा, पहले तुम अपनी सैंडल उतार, क्योंकि यह स्थान जहाँ तुम खड़े हो वो पवित्र स्थान है। तो विश्वासी की लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक चीज भी इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति के साथ सही तरीके से संबंधित होना सीखें, हैविंग अ राइट रिलेशनशिप विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओके, और ये इनमें मिसिंग थी और इस वजह से ये लोग हारे। ओके, अब हम 7वें अध्याय में चलना है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा है इसके लिए, राजाओं के समय की तैयारी हो रही है। शमूएल की किताब में हम एक और ट्रांजिशन देखते हैं, और वो क्या है कि अब तक कौन लोग लीडरशिप कर रहे थे? जजेस लोग लीडरशिप कर रहे थे। वो लीडरशिप का नेचर क्या था? ट्राइबल, गोत्रों की लीडरशिप, इंडिविजुअल गोत्र की लीडरशिप। अब नेशनल लीडरशिप का टाइम आ गया, राष्ट्रीय अगुवाई। ओके, और वो कौन करेगा? परमेश्वर की योजना में अब राजा करेगा, राजाओं के द्वारा परमेश्वर। तो ये जो ट्रांजिशन है इसकी परमेश्वर तैयारी कर रहा है। सबसे पहले परमेश्वर ने किसको रेज अप किया? शमूएल को रेज अप किया। ओके, और शमूएल को रेज अप करने के बाद परमेश्वर फर्स्ट राजा का टाइम आने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं होती हैं। और यहाँ पर हम 7th चैप्टर में चलते हैं, 7वां अध्याय। ओके, तो यहाँ पर वाचा का संदूक वापस आया है, यहोवा का संदूक, और उन्होंने अबीनादाब के घर में रखा और संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलीएजर को पवित्र किया। और दूसरी पंक्ति बोलती है, किर्यत यारीम में रहते हुए संदूक को बहुत दिन हो गए, अर्थात 20 साल बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो। ओके, न्यायियों के दिनों में इन लोगों की मेजर प्रॉब्लम क्या थी? यहूदियों को, इन लोगों ने अपने पड़ोसियों को बर्दाश्त कर लिया। ओके, जो कनानी देश के लोग थे उनको एकोमोडेट कर लिया था, कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। जजेस की बुक का मेन शब्द क्या है? कॉम्प्रोमाइज, समझौता। समझौते की वजह से वो लोग हारे थे। जोशुआ की बुक में मेन थीम क्या थी? फेथ, विश्वास के द्वारा इन्होंने विजय हासिल की थी। लेकिन न्यायियों की किताब में समझौते की वजह से ये हारे थे। किसके साथ समझौता किया था इन्होंने? कनान देश के निवासियों के साथ में रह लेते। उसका परिणाम क्या निकला था? ये उनके साथ मूर्ति पूजाओं में शामिल हो गए, और उसकी वजह से परमेश्वर ने उन्हें गुलामी में भेज दिया। ओके, और हर बार जब वो थोड़ा पश्चाताप करते थे और परमेश्वर को पुकारते थे तो परमेश्वर इनके बीच में एक लीडर भेज देता था जिसको जज बोलता था, और वो लीडर इन्हें आजादी दिलवाता था। ओके, ये पैटर्न था। तो यहाँ पर लेकिन 20 साल से, और इसके पहले कौन जज था? एली प्रीस्ट भी था और जज भी था, लेकिन ये लोग मूर्ति पूजा में लगे हुए। लेकिन 20 साल के बाद यहाँ पे शमूएल खड़ा होता है और बोलता है कि तुम लोग पूरे मन से यहोवा की ओर फिरो और पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इस्राएल ने बाल देवताएं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। ओके, केवल वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है और हम मोस्टली जानते हैं, बट यहाँ पर रीड करना अच्छा होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल को इस बाइबल क्लास को कौन सुनेगा और कौन पढ़ेगा। क्वेश्चन ये है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, क्यों परमेश्वर केवल शब्द इस्तेमाल करता है? क्यों हमें सिर्फ परमेश्वर की आराधना करनी है और किसी और की आराधना नहीं करनी है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इस दुनिया में कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं, जो अकेले जो जिसमें अनोखापन होता है और आप उन संबंधों को शेयर नहीं कर सकते, राइट। उदाहरण के तौर पे बाप, ओके, एक आदमी का एक ही बाप होता है और इसमें कोई यदि बाप बेटे से ये डिमांड करे कि सिर्फ मुझे बाप कहो तो उसमें कोई अनुचित चीज नहीं है, राइट। पति एक होता है, यदि पति अपनी पत्नी से यह डिमांड करे कि मैं तुम्हारा इकलौता पति हूं, तो क्या वो डिमांड गलत है? गलत नहीं है, राइट। लेकिन कई बार जब यही मुद्दा परमेश्वर के बारे में होता है तो लोगों को डिमांड गलत लगती है, करेक्ट। परमेश्वर कहता है यदि मैं परमेश्वर हूं तो मैं इकलौता परमेश्वर हूं, फिर मैं ये जगह किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मैं प्रभु आपके पीछे भी चलूंगा और साथ में किसी और के पीछे भी चलूंगा, राइट। और यहाँ पर यही हो रहा था, ये लोग अपने आप को सच्चे जीवित परमेश्वर की संतान कहते थे, लेकिन साथ में ये पड़ोसियों को खुश करने के लिए, दूसरे लोगों को खुश करने के लिए मूर्तियों की पूजा भी करते थे। तो इनका जो पास्टर है, इनका जो शमूएल, जो इनका लीडर है, जो नबी है, वो इनको कन्फ्रंट करता है, ओके, कन्फ्रंटेशन। और मैंने पिछले हफ्ते आपको एक इंटरेस्टिंग बात कही थी, जो पास्टर, प्रीचर, मिशनरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सेवकाई में ये जगह जहाँ पर खड़े होकर हम प्रचार करते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, जिसको हम पुलपिट बोलते हैं। पुलपिट हो या ना हो, लेकिन ये जगह जो है वो पुलपिट हमारा हमेशा मजबूत होना चाहिए। पुलपिट हमारा कन्फ्रंटेशनल हो सकता है। हम पुलपिट पे सच बोलने से डरते नहीं हैं, लेकिन कई बार लीडरशिप को ये प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार लीडरशिप को ये तकलीफ हो सकती है और कि मैं सच को सच के तरीके से बोलने में डरता हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोई सुनकर नाराज हो जाएगा, ओके। और ये प्रभु के लोगों का आई थिंक ये बैड टाइम होता है जब ऐसा होता है, क्योंकि यदि पुलपिट पर खड़ा व्यक्ति सच्चाई को खुलकर नहीं बोलेगा तो कोई गुलामी से आजाद नहीं होगा, राइट। शमूएल, रिवाइवल कैसे आते हैं? प्रभु की योजना में रिवाइवल कैसे आते हैं? जब परमेश्वर के वचन का प्रचार मजबूती से होता है और लोग नम्रता से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, तो लोगों की जिंदगी वाकई में बदल दी जाती है, राइट। परमेश्वर लोगों की जिंदगी बदलता है। और यहाँ पर आप ऑलमोस्ट वही सीन देख रहे हैं। ये लोग जो सालों से एलाई की सेवकाई देखी, इन्होंने एलाई के बेटों की सेवकाई देखी, इवन शमूएल के टाइम में भी 20 साल से ये लोग अभी तक मूर्ति पूजा में लगे हुए, राइट। लेकिन ये मोमेंट आया जब शमूएल ने अपनी जिम्मेदारी ली और उसने कहा मैं सच्चाई को स्ट्रेट बोलूंगा, ओके। और परमेश्वर की अनॉइंटिंग आती है, और जब परमेश्वर की अनॉइंटिंग आती है, अभिषेक आता है, तो परमेश्वर की शक्ति की वजह से लोगों के गुलामियां टूटने लगती है, ओके। तो यहाँ पर यही हुआ। क्वेश्चन ये है, एलाई ने ये काम क्यों नहीं किया जो काम शमूएल ने किया? मैं भी 20-25 साल पहले भी एलाई ये काम कर देता तो शायद प्रभु के लोग 25 साल इस तरीके की गुलामी में न की, राइट। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे। ओके, तो सीक्वेंस ये है, सही मुद्दों को एड्रेस करना, ओके। कई बार हम बहुत सारी प्रीचिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रीचिंग की क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीचिंग क्या होनी चाहिए? जो रियल मुद्दे हैं वो एड्रेस होने चाहिए। मैं भी शमूएल 20 साल से सेवकाई कर रहा था और अब जाके रियल इशू एड्रेस हुआ। रियल इशू क्या था इसकी लाइफ में? आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा। शमूएल कहता है अब इन मूर्तियों को दूर करो, तुम एक साथ परमेश्वर की और मूर्तियों की पूजा नहीं कर सकते, राइट। तो जब शमूएल एड्रेस करता है तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या होता है? तो सच्चे मुद्दों को एड्रेस करना, उसका रिजल्ट होता है रिपेंटेंस, पश्चाताप। और पश्चाताप जब लोग रियली में करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है रिवाइवल, क्या होती है रिवाइवल को हिंदी? पता नहीं, वापिस से जोश में आना, ओके। फिर शमूएल ने कहा 5वीं पंक्ति में, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो, ओके। एक और पैटर्न इमर्ज हो रहा है यहाँ पे वापिस।
जो यहोशू की किताब में मिलता था, न्यायियों की किताब में गायब हो गया था। और वो क्या है? लोग संगति के लिए इकट्ठा होते हैं। यहोशू की किताब में कहाँ पे इकट्ठा होते थे? गिलगाल में, राइट? गिलगाल उनकी रिफ्रेशमेंट की जगह थी, स्पिरिचुअल रिफ्रेशमेंट। आत्मिक रूप से हम कहाँ पे रिफ्रेश होते हैं? यहाँ पर हम दूसरे बिलीवर्स के साथ संगति कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर फिर से वो पैटर्न इमर्ज हो रहा है। शमूएल ने कहा ओके, सारे लोगों को मिस्पा नाम के शहर में इकट्ठा करो। ओके, फिर ये इकट्ठा होने का पैटर्न। मिस्पा शहर आप देखेंगे शमूएल की मिनिस्ट्री में कई बार आता है। मिस्पा शहर में ये बार बार इकट्ठा होते हैं और इन्होंने वहां पर जाके फास्टिंग की, प्रार्थना की और इन्होंने पश्चाताप किया और शमूएल इन्होंने संगति की। और इसके बाद फिर से फलिस्ती लोग इनसे लड़ने को आए और परमेश्वर ने चमत्कार किया इस अध्याय में। और बादल जोर जोर से करके और गरज कर उन्होंने बादलों की वजह से ये लोग घबरा गए दुश्मन, और फलस्ती लोग भाग गए। ओके, और तब 13वीं पंक्ति बोलती तब फलस्ती दब गए और इजरायलियों के देश में फिर न आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलस्तियों के विरुद्ध बना रहा। ओके, अब दुश्मन कमजोर हो गया और एक्रोन और गत तक जितने नगर फलिस्तियों ने इजरायलियों के हाथ से छीन लिए थे वे फिर इजरायलियों के वश में आ गए, और उनका देश भी इजरायलियों ने फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाया। और इजरायलियों और एमोरियों के बीच में भी संधि हो गई, और शमूएल जीवन भर इजरायलियों का न्याय करता रहा। और वो प्रति वर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इजरायलियों का न्याय करता था। और तब वह रामा में जहाँ उसका घर था लौट आता और वहाँ भी इजरायलियों का न्याय करता था, और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। ओके, तो शमूएल की मिनिस्ट्री इसके बाद समराइज कर दी गई है, और समरी है शमूएल घूम घूम के प्रचार करता था। इजराइल के मेजर पोर्शन में, मुख्य शहरों में शमूएल घूमता रहता था साल में के दौरान। ओके, लेकिन 8वां अध्याय बोलता है जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजरायलियों पर न्यायी ठहराया। और आप इसके बाद देखते हैं 3वीं पंक्ति में परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर नहीं चलते थे और लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। ओके, तब सब इजरायली, ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट घटना इजराइल के इतिहास में ये है। ओके, तब सारे इजरायली वृद्ध लोग जो एल्डर्स थे वहां के इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। ओके, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डिमांड है 8वें अध्याय की 5वीं पंक्ति में। इजराइल की लीडरशिप, इजराइल के जो एल्डर्स हैं वो शमूएल के पास आकर डिमांड करते हैं कि शमूएल हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर, किंग, हमें किंग चाहिए। ओके, आगे सुनिए। परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ भी तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना हूं। ओके, तो यहाँ पर इजराइल के इतिहास में इन्होंने एक डिमांड की, इजराइल के लोगों ने, हमें एक राजा चाहिए। और परमेश्वर के पास शमूएल जाता है, परमेश्वर कहता है ओके इसको ग्रांट करो, लेकिन परमेश्वर नाराज होता है। पिछले हफ्ते आप पूछ रहे थे परमिसिव विल क्या होती है। यहाँ पर एक उदाहरण है परमिसिव विल का, अनुमति की मर्जी। परमेश्वर की परफेक्ट विल क्या थी? इस समय परमेश्वर की मर्जी, परफेक्ट विल, संपूर्ण मर्जी ये नहीं थी कि इजरायली लोगों का राजा हो, इस वक्त नहीं थी। ओके, लेकिन इजरायली लोगों ने जाके जिद की, प्रभु हमें राजा चाहिए। तो प्रभु ने कहा ओके इनको राजा, शमूएल इनको राजा दे दो। क्या हो गया? परमिसिव विल, अनुमति की मर्जी। मेरा संपूर्ण मर्जी ये नहीं है, लेकिन क्योंकि अब आप मांग ही रहे हो तो मैं आपको दे देता हूँ। ओके, लेकिन पर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन, थियोक्रेसी वर्सेस मोनार्की। इसको हिंदी में मैं लिखूंगा परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट राज्य
ओके, मोनार्की राजाओं के द्वारा ओके, ये दो टाइम। अभी तक परमेश्वर कौन राजा था इजराइल का? परमेश्वर इजराइल देश का राजा था, ओके। लेकिन अब इजराइल देश एक इंसानी राजा की डिमांड कर रहा है। तो अभी तक कहां से कहां तक? मूसा से लेकर, मूसा के समय से लेकर शमूएल के समय तक किसका राज था? परमेश्वर का राज था, डायरेक्ट राज था। परमेश्वर डायरेक्टली राज्य करता था, ओके, कोई राजा नहीं था। लेकिन अब किससे लेकर? शाऊल से लेकर, शाऊल राजा से लेकर, इंग्लिश में सॉल, शाऊल से लेकर जिदकिय्याह, हिंदी में बोलता है जेडेकिय्याह, लास्ट किंग ऑफ इजराइल, ओके। अब हिस्टोरिकली इस टाइम पीरियड में मोनार्की का टाइम चलेगा। अभी तक क्या था? थियोक्रेसी का टाइम था। टाइम पीरियड वाइज 1400 1500 बीसी से लेकर 1051 एंड 1051 से 580 बीसी, ये हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है जो यहाँ पर ट्रांजिशन है। प्रभु कह रहा अभी तक राज्य मैं डायरेक्टली करता था, अब मैं अभी भी प्रभु ही राज्य करेगा। इजराइल का राजा अभी भी प्रभु रहेगा। क्योंकि आप जब ध्यान दाऊद आता है तो दाऊद क्या बोलता है? ये किसकी सेना है? किसकी सेनाओं से तुम लड़ाई कर रहे हो? बोला है वो यहोवा से, है ना। तो अभी भी राजा, इजराइल का राजा कौन रहेगा? यहोवा रहेगा। लेकिन अब इनडायरेक्ट राज्य रहेगा, इंसानों के द्वारा राज्य करेगा परमेश्वर। अभी तक क्या था? राज्य डायरेक्ट करा। बट यहाँ पर क्वेश्चन है, परमेश्वर क्यों नाराज है? क्वेश्चन ये उठता है, क्या परमेश्वर की योजना में इजराइल में राजा होने नहीं वाले थे? ऐसा नहीं है। यदि आप कुछ पंक्तियां देखें, उत्पत्ति का 35वां अध्याय की 11वीं पंक्ति या उत्पत्ति का 49:10, ओके, जेनेसिस 49:10, उत्पत्ति का 49:10। आपको ध्यान है ये पंक्ति मैंने रिसेंटली कई बार कोट की है। क्या था? जब तक शिलोह है तब तक ना तो यहूदा के राज्य खुलेगा, न उसकी वंश की व्यवस्था देने वाला अलग होगा। ओके, राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। तो राजदंड यहूदा के गोत्र से नहीं हटेगा, ओके। राजदंड कौन रखता है? राजा रखता है। सेक्टर, ओके, किसके हाथ में होता है? राजा के हाथ में। तो मतलब उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया था, ओके। उत्पत्ति का 17वां अध्याय 6वीं पंक्ति, परमेश्वर ने जब इब्राहिम से वादा किया था कि तुझे मैं एक बेटा दूंगा और उस बेटे के द्वारा तुझे मैं एक महान राष्ट्र बनाऊंगा और राजा उसके द्वारा आएंगे, वहां पर ये वादा है। तो परमेश्वर ने इब्राहिम को वादा दिया था, तब ये बता दिया था कि जो तेरी पत्नी के कोख से जो बच्चा पैदा करने वाला हूं मैं, उसकी वंशज में राजा आएंगे। तो दैट मीन्स परमेश्वर की योजना में राजा इजराइल में आने वाले थे। तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो क्वेश्चन ये उठता है, फिर परमेश्वर नाराज क्यों हुआ? यदि लोगों ने राजा मांगा तो एक और पंक्ति जो नोटिस करने लायक है, व्यवस्था विवरण का 17वां अध्याय 14 से 20। परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी तो परमेश्वर ने ऑलरेडी व्यवस्था दे दी कि जब तुम्हारा राजा होगा ना, उसको क्या क्या नियम पालन करने हैं। वो राजा घोड़े नहीं मल्टीप्लाई करेगा, वो राजा दूसरों की सामर्थ्य पे निर्भर नहीं करेगा, वो राजा के पास व्यवस्था की किताब खुद की कॉपी होनी चाहिए। ये सब व्यवस्था में दिया गया है, जो व्यवस्था विवरण 17 में। मतलब परमेश्वर ने राजा देने के बहुत पहले ये व्यवस्था दे दी थी कि इजराइल का राजा क्या क्या करेगा, ओके। तो मतलब राजा होना, इजराइल में राजा दिया जाना, ये परमेश्वर की योजना में। तो क्वेश्चन उठता है, इन लोगों की डिमांड में क्या प्रॉब्लम है? टाइमिंग गलत थी। क्या थी? टाइमिंग गलत। दो कारण, दो गलतियां इनकी डिमांड में। कई बार हम ऐसा करते हैं, कई बार हम सही चीज मांगते हैं परमेश्वर से गलत टाइम पे, समय से पहले, राइट। और कई बार वो बहुत गलत होता है। कई बार इंतजार करना बहुत अच्छा होता है, ओके।
तो पहली चीज इनकी टाइमिंग गलत थी, परमेश्वर का सही समय नहीं आया था राजाओं को। सेकेंड चीज क्या प्रॉब्लम? सेकेंड प्रॉब्लम 5वीं पंक्ति में जब इन्होंने मांग की शमूएल से राजा की, तो इन्होंने क्या बोला कि हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार, यहाँ पर इनफैक्ट सब राष्ट्रों को आप ट्रांसलेट करें, इंग्लिश बाइबल होता है नेशन, लाइक अदर नेशन, जैसे दूसरे राष्ट्रों पर राजा राज्य कर रहे हैं तो हमें भी राजा दे दो। ओके, क्या वो सही बेसिस है मांग करने का? मतलब आप इसलिए मांग रहे हो कि दूसरों पे राजा राज्य कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो परमेश्वर आप हमें भी दो, हम आज सुरक्षित फील कर रहे हैं। इनका बेसिक मोटिवेशन क्यों था राजा मांगने का? शमूएल तो बुजुर्ग हो गया है, तेरी लीडरशिप का उनको भरोसा था, अब तेरे बेटे तो तेरे जैसे चल नहीं रहे हैं, तो इसलिए अब तू हमको राजा दे दे, क्योंकि दूसरे देशों में हम देखते हैं कि राजा है तो लोग पावरफुल है। ओके, यहाँ पर परमेश्वर 9वीं पंक्ति में, इसलिए अब तू उनकी बात मान और तू भी तू गंभीरता से उनको भली बात समझा दे, उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। परमेश्वर इनको वार्निंग दिलवाता है। शमूएल आता है, बोलता है देखो तुम लोग राजा मांग रहे हो, अब क्या होगा पता है? राजा जब आ जाएगा तो राजा तुम लोगों के ऊपर हुकूमत करेगा, तुम लोगों से टैक्स वसूलेगा, तुम्हारे कुछ आदमी उसकी सेना में जाके सिपाही जबरदस्ती बनवाएगा, तुम लोगों के कई बार तुम लोगों की जमीन हड़प लेगा, बहुत सारे ऐसे काम करेगा जिसमें अनकंफर्टेबल होंगे। परमेश्वर वार्निंग दे रहा है, लेकिन ये लोग नहीं मानते, ये लोग रेडी हैं कि सब चलेगा। ओके, तो परमेश्वर फाइनली बोलता है ओके, तुम समय से पहले मांग रहे हो, तुम गलत कारणों की वजह से मांग रहे हो, लेकिन मैं मेरी अनुमति की मर्जी में मोनार्की अलाउ करूंगा। ओके, तो 9वें अध्याय में परमेश्वर जीरो डाउन करता है कि कौन नेक्स्ट राजा होगा। ओके, और ये इंटरेस्टिंग व्यक्ति है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स में, शाऊल, इंग्लिश बाइबल में सॉल। ओके, और 9वें अध्याय की पहली पंक्ति में बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अकील के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था, और वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था, और उसके शाऊल नाम एक जवान पुत्र था जो सुंदर था, और इस्राएलियों में से कोई उससे बढ़कर सुंदर न था, और वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। ओके, क्वेश्चन, शाऊल की क्वालिफिकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो क्वालिफिकेशन कितनी है? नजर की क्वालिफिकेशन। ओके, सुंदरता उसकी बढ़ाई हुई है, हाइट की बढ़ाई हुई है, लेकिन दिल का और आत्मा का और उसके कैरेक्टर का कोई मेंशन नहीं है, राइट? एंड इनफैक्ट यहाँ पर हम एक ऐसे कॉन्ट्रास्ट में घुस रहे हैं जो हमें सॉल और डेविड की लाइफ में, डेविड हमारे बीच में ब्रदर डेविड है, वेलकम, सॉरी वी फॉरगॉट यू। तो डेविड और सॉल, ये जो दो कैरेक्टर हैं, आप इनकी लाइफ बड़ी स्टडी करने लाइफ, क्योंकि इन दोनों की जिंदगियों में आपको एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाई पड़ता है, विरोधाभास दिखाई पड़ता है। शाऊल को हम तुलना कर सकते हैं एक दैहिक विश्वासी से, कार्नल क्रिश्चियन। ओके, और डेविड को हम कंपेयर कर सकते हैं एक स्पिरिचुअल क्रिश्चियन, आत्मिक विश्वासी। और आप देखेंगे कि कई जगहों पे शाऊल और डेविड का बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाई पड़ता है। पहला कॉन्ट्रास्ट ये है, जब परमेश्वर ने दाऊद को आइडेंटिफाई किया तो परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने कैसा आदमी खोजा है जिसका दिल परमेश्वर के पीछे है, राइट? तो दाऊद की क्वालिफिकेशन क्या थी? उसका दिल, उसका चरित्र। और शाऊल की क्वालिफिकेशन क्या थी? उसका सुंदरता, उसका कद, राइट? जो दैहिक लोग होते हैं वो नजर के आधार पर निर्णय लेते हैं, नजर की चीजों को अहमियत देते हैं, वह आत्मिक लोग जिन चीजों को अहमियत देते हैं, कैरेक्टर इश्यूज, दिल के मुद्दों को, आत्मा के मुद्दों को, राइट? यहाँ से डिस्टिंक्शन चालू हो जाता है। तो इसने तो परमेश्वर ने कहा ओके, तो शाऊल, ओके, इस घटना में शाऊल के पिता की गदही लोग खो गई थी। कौन खो गई थी? गधियां खो गई थी, डोंकी। ओके, और ये गदही को खोजने जाता है। ओके,
गदही को खोजने जाता है। इंटरेस्टिंग, एक और कॉन्ट्रास्ट देखिए, डेविड कहां पर पाया गया? डेविड क्या करता वो पाया गया? शेफर्ड, वो भेड़ों के पीछे भेड़े चरा रहा था, लेकिन शाऊल गदही खोज रहा था। इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है, राइट? जब शमूएल ने दाऊद को के घर पहुंचा तो दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद भेड़े चरा रहा था, लेकिन शाऊल क्या कर रहा था? गदही खोज रहा था। मतलब एक कार्नल बिलीवर की नजर और कार्नल बिलीवर की लाइफ एक्टिविटीज किन चीजों पर फोकस करती है? ओके, लेकिन स्पिरिचुअल बिलीवर, आत्मिक विश्वासी, किन चीजों पर फोकस करता है? कॉन्ट्रास्ट है दोनों। ओके, हम आगे देखते हैं इस कहानी में। तो शाऊल किससे मिलता है? एक्चुअली जो शाऊल का जो सेवक है वो बोलता है यहाँ पर एक नबी है जो बताता है, जो भविष्य बताता है। तो चलो अपन पता लगाते हैं कि गदही लोग कहाँ हैं। ओके, तो ये लोग गदही के बारे में पूछने जाते हैं। तो आप देखते हैं इस कहानी में कि शमूएल शाऊल को बताता है, शमूएल शाऊल को बताता है कि परमेश्वर ने 16वीं पंक्ति में, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश के एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को परमेश्वर शमूएल को बताता है, उसी को तो इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। और वह ओके, अभिषेक वर्ड यहाँ पर हम अभिषेक वर्ड से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इंग्लिश बाइबल में वर्ड है अनॉइंटिंग। ओके, अभिषेक का मतलब क्या है? जब पुराने नियम में और नए नियम में भी परमेश्वर किसी को अपनी सेवा के लिए अलग करता है और उसको उस सेवा की ताकत देता है, उस एक्टिविटी को अभिषेक बोलते हैं। पुराने नियम में अभिषेक कैसे किया जाता था? इसको याद है? तेल उड़ेल, ओके, तेल उड़ेल दिया जाता था। तेल उड़ेलने के इनफैक्ट लैब व्यवस्था की किताब में आई थिंक 8वें और 9वें अध्याय में जब याजक लोगों को पहली बार उनकी सेवकाई के लिए किया गया तो पूरी की पूरी एक बड़ा सा समारोह में उनका अभिषेक किया गया, राइट? और आगे आने वाले टाइम में आप अभिषेक वर्ड बार बार देखेंगे और शमूएल जाएगा और शाऊल के ऊपर तेल की कुप्पी उड़ेल देगा। तो किस चीज की तेल, किस चीज की परिचायक था? पवित्र आत्मा का परिचायक था पुराने नियम में। क्योंकि यदि आपको प्रभु की सेवा करनी है तो क्या आप अपनी ताकत में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रभु की सेवा प्रभु की ताकत में की जाएगी। और आज नए नियम में हम तेल उड़ेल का अभिषेक नहीं करते, लेकिन बाइबल कहता है पहला यूहन्ना के 2 अध्याय की 20वीं पंक्ति, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 2:20, ओके, पहला यूहन्ना का 2:20 कहता है कि और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। किस पवित्र से? पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा अभिषेक हुआ है। तो पवित्र आत्मा जब हमें दिया गया तो हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा देके अलग कर दिया। पहली चीज, 2 चीजें इन्वॉल्व है अभिषेक वर्ड में, अनॉइंटिंग में। पहली चीज आप अलग किए गए। क्यों अलग किए गए? पता है, पुराने नियम में जब याजकों के ऊपर तेल डाला जाता था अभिषेक के लिए, तो पता है उस तेल का एक फॉर्मूला था। निर्गमन के किताब में मुझे एग्जैक्ट चैप्टर नहीं याद है, लेकिन निर्गमन के किताब में एक पोर्शन है जिसमें उस अनॉइंटिंग ऑयल का जिक्र है कि अनॉइंटिंग ऑयल बनाया कैसे जाएगा। तो पूरा उसका मसाला बनाया गया। उसमें एक इंटरेस्टिंग आज्ञा दी है परमेश्वर, और वो आज्ञा पता है क्या है? कि जो ये तेल बनेगा और जो इसमें मिश्रण यूज होगा, इस एग्जैक्ट प्रोपोर्शन का दूसरा कोई तेल नहीं बनाएगा। तो ये पर्टिकुलर तेल कोई बोले मैं घर में इत्र के तौर पे इस्तेमाल करूंगा या मैं अपने घर में खाना बनाऊंगा इस तेल से, नॉट अलाउड। इसके पीछे एक याजक के शरीर से जो खुशबू आएगी वो खुशबू आपको कहीं और नहीं आएगी। ओके, नए नियम में हम जिस पवित्र आत्मा से अभिषेक किए गए हैं और पवित्र आत्मा जब हमारी जिंदगी में काम करता है तो वो चीज को आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम। दुनिया में बहुत सारे प्रेम है, लेकिन जो प्रेम पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कर सकता है वो प्रेम को आप दुनिया में डुप्लीकेट नहीं कर सकते। वो खुशबू कहीं और नहीं आ सकती, राइट? हम अलग किए गए हैं। पहली मीनिंग ये है अभिषेक वर्ड में, हम अलग किए गए हैं परमेश्वर की सेवा के लिए। और दूसरी चीज ये है
कि हमें परमेश्वर की सेवा के लिए ताकत दी गई। नए नियम के विश्वासी के केस में ये दोनों चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा है। पुराने नियम में भी दोनों चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा ही होती थी, लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर इन्हें सिखा रहा था, बाइबल पूरी तरीके से लिखी ली गई थी, तो परमेश्वर कई सारी चीजें रिवाजों के द्वारा भी इनको दिखाता था। तो वो अभिषेक के टाइम में क्या होता था, तेल उड़ेला जाता था। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर इसे कह रहा है कि कल तू उस आदमी का अभिषेक करेगा, किसका? बिन्यामीन के गोत्र का आदमी जो शाऊल है, और वह मेरी प्रजा को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। ओके, ये स्टेटमेंट आपको ऑलमोस्ट बुक ऑफ जजेस के स्टेटमेंट टाइप लग रहा है। यानी आपको न्यायियों की किताब में साइकिल थी। क्या साइकिल थी? लोग पहले पाप करते थे, पाप के बाद परमेश्वर उन पे गुलामी भेज देता था, गुलामी के बाद वो चिल्लाते थे परमेश्वर को, जब वो चिल्लाते थे तो परमेश्वर किसी को भेजता था उनको आजाद कराने के लिए, और जब वो आजाद होते थे तो परमेश्वर की सेवा करते थे। राइट? तो न्यायियों की किताब में आपको 7 बार ये सेंटेंस मिलता है। तब परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उनका न्यायी बनाकर उन्हें छुड़ाने भेजा। यहाँ पर एग्जैक्टली वही वर्ड है। परमेश्वर कहता है मैंने उनकी चिल्लाहट सुनी है, और मैं तो ये एक्चुअली ये वर्ड ये इंडिकेट करती कि टेक्निकली स्पीकिंग जजेस का पीरियड इस टाइम तक माना जाता है। जब हम 300 साल का जजेस का पीरियड बोल रहे थे आपको, तो उस पीरियड में ये टाइम इंक्लूडेड है। तो ये आप देखेंगे सन जो शाऊल का राज्याभिषेक का जो ईयर है 1051 BC है। ओके, तो करीब 1375 BC से 1051 तक का पीरियड जजेस का पीरियड कहलाता है, जबकि 40 साल गुजर चुके हैं। ओके, 40 साल गुजर चुके हैं, जजेस की किताब को एक्चुअली खत्म हो गई, बट टेक्निकली ये टाइम फ्रेम है जहाँ से मोनार्की चालू होती है, जिस दिन शाऊल का अभिषेक होता है। ओके, तो ये सेंटेंस ऑलमोस्ट कनेक्ट होता है कि अभी तक आप सुनते आ रहे हैं ये सेंटेंस, जब वो लोग चिल्लाए तो परमेश्वर ने उनकी सुनी और परमेश्वर ने इसको भेजा। तो एग्जैक्टली वही चीज हो रही। ओके, फिर जब शमूएल को शाऊल देख पड़ा तो यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तो शाऊल आता है शमूएल के पास, तो शमूएल को प्रभु बताता है क्योंकि यही आदमी इसको तुम्हें अभिषेक करना है। ओके, और शमूएल इसका अभिषेक करता है। और ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज शाऊल का कैरेक्टर, शाऊल के बारे में हमने बुरी बातें बहुत सुनी है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे आप इसके कैरेक्टर में, और वो क्या है? यहाँ पर जब शमूएल उसको बता देता है कि तू राजा बनेगा, तो 21वीं पंक्ति में क्या बोलता है शाऊल का उत्तर सुनिए। शाऊल फ्यूचर किंग बोलता है, क्या मैं बिन्यामीन अर्थात सब इजराइल के गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? वाह, शमूएल शाऊल को न्यूज अनाउंस कर रहा है कि तू नेक्स्ट राजा बनने वाला है, और शाऊल क्या बोलता है, मैं तो वो छोटा आदमी हूँ, मुझसे क्यों बोल रहा है तुझे? वाह, इस जगह पे ऐसा लग रहा है कि शाऊल काफी नम्र, राइट? आगे जाके आपको शाऊल के कैरेक्टर का एक और झलक दिखाऊंगा, और फिर मैं कुछ कमेंट करूंगा कि यहाँ पर क्या हुआ। 10वें अध्याय की पहली पंक्ति, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उड़ेला और उसे चूम कर कहा कि क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया? ओके, अनॉइंटिंग की घटना आप 2 बार देखते हैं एक्चुअली, दाऊद की लाइफ में भी और शमूएल की लाइफ में। ओके, सॉरी, शाऊल की लाइफ में भी। शाऊल की 2 अनॉइंटिंग है, 10वें अध्याय की पहली पंक्ति में और 10वें अध्याय की 24वीं पंक्ति। ओके, पहली अनॉइंटिंग प्राइवेट अनॉइंटिंग है, व्यक्तिगत, किसके? शमूएल और शाऊल के बीच में हो रही वो घटना, शमूएल अनॉइंट करता है। 24वीं पंक्ति में पब्लिक अनॉइंटिंग, और ये डेविड के केस में भी होता है। ओके, तो ओके, अब यहाँ पर 3 चीजें हैं जो प्रभु ने इसे राजा बना दिया। ओके, प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया शाऊल तुम नेक्स्ट राजा। प्रभु जब आपको काम देता है तो उसके साथ प्रभु आपको मदद भी देता है। यहाँ पर 3 मदद है। पहली पंक्ति में
शमूएल बोलता है इससे कि आज जब तू मेरे पास, सॉरी दूसरी पंक्ति में, आज जब तू मेरे पास से जाएगा तो राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश में इस दीवाने पर शेल्सा में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिली है। ओके, फर्स्ट चीज प्रभु क्या बोल रहा है, तो गधी खोजने में लगा हुआ है। ओके, इंटरेस्टिंग है, गधी खोज रहा है ये अभी भी, राजा बनने के बाद भी इसको किसमें इंटरेस्ट है, गधी में इंटरेस्ट है। ओके, तो गधी खोजने में लगा, लेकिन प्रभु इसको देता है डायरेक्शन। फर्स्ट चीज क्या, दिशा। जब प्रभु आपको अपने कामों में इस्तेमाल करना चाहता है तो वो आपको डायरेक्शन भी देता है। प्रभु लीड करता है, प्रभु अगुवाई करता है। प्रभु हम में से कईयों को पेरेंट्स बनाता है, तो प्रभु हमें हमारे बच्चों को रेज अप करने में अगुवाई भी करता है। प्रभु हमें सेवकाई देता है, पास्टर बनाता है, चर्च प्लांटर बनाता है, प्रभु हमारी अगुवाई करता है। ओके, इम्पोर्टेंट मदद। सेकेंड, चौथी पंक्ति में, और वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उसके हाथ से ले लेना। सेकेंड चीज साउल को एडवाइस की जाती है, कुछ आदमी मिलेंगे तुझे रोटी देंगे, पहली चीज रास्ते में जाना है ये बताएंगे, सेकेंड चीज क्या खाना है वो मिलेगा। ओके, तो सेकेंड चीज प्रभु हमारी मदद, प्रोविजन। तो प्रभु हमें डायरेक्शन देता है, प्रभु हमें प्रोविजन देता है, प्रभु हमारी मदद करता है। हमें प्रभु की सेवा करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है तो वो प्रोवाइड करता है, राइट। इसलिए कई बार प्रभु के दास प्रभु की योजना में कई बार अपना फुल टाइम जॉब छोड़ देते हैं और कहते हैं ओके, प्रभु मेरी अगुवाई कर रहा है और मैं रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि प्रभु मेरी मदद करेगा। ओके, तो यदि हम सारे के सारे प्रैक्टिकल बने रहेंगे और हम सारे के सारे कहेंगे कि मेरी तो जॉब है और मेरा तो घर है और मेरा फैमिली है, तो फिर चर्च प्लांट नहीं होंगे। ओके, कोई चर्च की प्रैक्टिस नहीं करेगा, लोगों की जिंदगी नहीं बदलेगी। प्रभु प्रोविजन देता है और मैं ये नहीं कर, डायरेक्शन जरूरी है, बिना डायरेक्शन के हम प्रोविजन पे डिपेंड नहीं करते कि प्रभु प्रोविजन देता है। तीसरी चीज है 6वीं पंक्ति, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। ओके, सब नोट कीजिए, उतरेगा। पुराने नियम में आत्मा के बारे में मैंने पहले कहा है, पवित्र आत्मा के बारे में जो शब्दों का प्रयोग है कैसे शब्द थे, टेम्परेरी शब्द थे। नए नियम में पवित्र आत्मा के संबंध में जो हमारे साथ शब्दों का प्रयोग है परमानेंट शब्द है। उदाहरण कौन बताएगा मुझे, उदाहरण कुछ टेम्परेरी शब्द बताइए, पुराने नियम के कुछ टेम्परेरी शब्द बताइए। पुराने नियम में अपना आता था, हाँ आता था, उतरना, केम अपॉन हिम, इंग्लिश बाइबल बोलता है एंड द होली स्पिरिट केम अपॉन हिम, तो उसके ऊपर आया, राइट। ये नहीं बोला कि उसके अंदर आया, राइट। सैमसन के बारे में बोलता है एंड द स्पिरिट मूव्ड हिम, पवित्र आत्मा उसको हिलाता था। हिलाना भी टेम्परेरी वर्ड, लेकिन नया नियम क्या बोलता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है, इंडवेल कर, सील कर, वो हम पर मुहर लगाता है, सील कर, हाँ, वो हमारा बपतिस्मा करता है। ओके, तो आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो इसलिए भजन संहिता 51 में जो एक बहुत फेमस वर्ड है जिसको बहुत सारे लोग गलत समझते हैं, जब दाऊद प्रार्थना करता है और कहता है परमेश्वर, दाऊद पाप कर चुका है उस वक्त, अपनी गिल्ट में जी रहा है, और दाऊद प्रार्थना करता है परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत छीन। ओके, और आज की डेट में चर्चेस में लोग प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत छीन। लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा जब विश्वासी के अंदर आता है तो परमानेंटली आता है। ओके, और छीनने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ओके, और ना हम किसी के बारे में हमें ये कहना चाहिए कि क्योंकि तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो तो पवित्र आत्मा तुम्हें छोड़कर चला गया है, वो गलत डॉक्ट्रिन होगी। ओके, तो यहाँ पर बोलता है, समय बोलता है तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर नया मनुष्य बन जाएगा। ओके, थर्ड प्रॉमिस, जब आपको प्रभु अभिषेक करता है, प्रभु अपने काम के लिए अलग करता है, तो आपको दिशा देता है, आपको मदद देता है, आपकी जरूरतें पूरी करता है, और तीसरी चीज वो आपको परिवर्तित करता है, वो आपको नया बनाता है। हमें इन तीनों चीजों की जरूरत है, इन तीनों चीजों के बिना हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, राइट। प्रभु हमें दिशा चाहिए, प्रभु हमें आपकी लीडिंग चाहिए, सेकेंडली प्रभु हमें आपका प्रोविजन चाहिए, और प्रभु हमें इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए।
पहले मुझे बदलना जरूरी है। मैं पास्टर हूँ, पहले मुझे बदलना जरूरी है। प्रभु तू मुझे अंदर से परिवर्तित कर, हाँ सब कुछ होगा आगे, राइट। और ये तीनों चीजें शाऊल के लिए प्रॉमिस हुई। ओके, हम प्रभु की सेवा के लिए प्रभु पर निर्भर हैं। ओके ओके, तो 11वें अध्याय में एक इंटरेस्टिंग घटना है। 11वें अध्याय में शाऊल अम्मोनी लोग, आपको जाने अम्मोनी लोग कौन थे? यरदन नदी के इस पार। ओके, रूस के बच्चों में से मोआब और अम्मोनी, ये दो राज अम्मोनी लोग इससे लड़ाई करने को आते हैं। और शाऊल की पहली विजय, शाऊल राजा बनने के बाद ये पहली विजय हासिल करता है। और एक इंटरेस्टिंग कमेंट था 10वें अध्याय के एंड में, एक कमेंट देख लेते हैं। 10वें अध्याय में 24वीं पंक्ति में सारे लोग, पूरी प्रजा इकट्ठी थी, शमूएल ने डिक्लेरेशन किया और पब्लिक अनॉइंटिंग की उसकी, शाऊल की, और सारे लोग खुशी हो के बोले हाँ शाऊल हमारा राजा है। ओके, फिर यहाँ पर 26वीं पंक्ति में बोलता, और शाऊल जिबा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा। इंग्लिश बाइबल ऐसे बोलती है कि whoever's heart God touched, they went with Saul। मतलब प्रभु लोगों का, यह प्रभु की योजना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एंड आई थिंक इस आधार पे हम लाइफ में निर्णय लेते हैं डिसाइपलशिप के, इस आधार में हम निर्णय लेते हैं हमारी चर्च अटेंडेंस के, और वो ये है कि गॉड हमारे हार्ट को टच करता है, राइट। प्रभु किसी व्यक्ति की जिंदगी में किसी व्यक्ति के बारे में हमारे हार्ट को टच करता है और हमारे हार्ट को कनेक्ट करता है। और जब प्रभु हमारे हार्ट को कनेक्ट करता है तो एक रिलेशनशिप फॉर्म होती है जो ऑलमोस्ट ऐसी होती है जो जैसे रूथ और नाओमी की। रूथ बोलती है कि कुछ की बाजार में नहीं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा देश मेरा देश होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, राइट। क्या हो गया? हार्ट कनेक्शन। एंड डिसाइपलशिप में, शिष्य बनने में वो हार्ट कनेक्शन बहुत जरूरी है, राइट। दिल का संबंध, प्रभु हमारे दिलों को जोड़ता है, प्रभु अनोखी दोस्तियां कराता है जो कई बार ह्यूमनली स्पीकिंग कंपेटेबल नहीं होती। बहुत अद्भुत है। हमारे राहुल और डेविड बड़े अच्छे दोस्त हैं, राइट, बहुत अच्छे दोस्त हैं। 3 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी राहुल से वाशी स्टेशन पे, और उसके बाद राहुल और डेविड की दोस्ती हो गई, और इनकी दोस्ती का परिणाम हम देखते हैं, और ये प्रभु का कनेक्शन है। और इनकी दोस्ती का परिणाम ये है कि राहुल प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन रहा है, राइट। ये कनेक्शन प्रभु जोड़ता, और यहाँ पर प्रभु ने शाऊल के साथ कुछ लोगों का कनेक्शन जोड़ा। जिनका दिल प्रभु ने छुआ वो लोग शाऊल के साथ गए। ओके, उसके बाद एक और चीज बोलता है तो कई लुच्चे लोगों ने कहा ये व्यक्ति हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। ओके, यही बात की आपको कुछ लोग रिवाइवल के बीच में भी ऐसे मिल जाएंगे, ओके, जिनके पास निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, जिन्होंने कहा नहीं ये आदमी कैसे छुड़ाएगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, प्रभु ने क्या कहा इनको? प्रभु ने इन्हें क्या डेजिग्नेट किया? लुच्चे लोग। नॉट दैट कि ये पूरी तरीके से गलत है, इनफैक्ट टेक्निकली देखा जाए तो ये सही थे, राइट। सूनर और लेटर प्रभु ने शाऊल को रिजेक्ट किया और कहा ये तो राजा की योग्य नहीं है, लेकिन ये टेक्निकली करेक्ट हो सकते। कई बार हमारे करेक्ट स्टेटमेंट भी उस समय पर नीडेड नहीं है, राइट। प्रभु जब अपने लोगों के बीच में काम कर रहा होता है तो हमारी टेक्निकल करेक्टनेस नहीं देखता। यदि प्रभु यहाँ पर काम कर रहा है, यदि मैं शांत रह सकूं तो बेहतर है। ओके, निगेटिविटी प्रभु के सामने अच्छी चीज नहीं है। ओके, शाऊल का कैरेक्टर यहाँ पे एक बार फिर दिखाई पड़ता है। पहली बार मैंने आपको दिखाया था कि नंबर था उसको, दूसरी बार यहाँ पर फिर कहता है तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। इसके लिए स्पिरिचुअल क्वालिटी लगती है, राइट। लोग आप राजा बन गए हो और प्रभु ने आपको राजा बनाया है, पूरी प्रजा आपके साथ है, और कुछ लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आप क्या करोगे? इसको नम्रता बोलते हैं, राइट।
यदि मैं कमजोर हूँ और यदि मेरे पास पलटा लेने की ताकत नहीं है और फिर मैं मेरे बारे में कुछ सुनता हूँ और रिएक्ट नहीं करता हूँ तो वो कमजोरी हो सकती है, राइट। लेकिन यदि मैं मजबूत हूँ और यदि मेरे पास रिवेंज लेने का मौका है और ताकत है और फिर भी मैं मेरे बारे में हो रही बुराई को सुनी और अनसुनी कर दूं तो मैं वाकई में नम्र, राइट। यहाँ पे आई थिंक शाऊल की नम्रता दिखाई पड़ रही थी। शाऊल में बहुत पोटेंशियल था, मैं ये कहने की कोशिश कर, शाऊल की लाइफ में क्षमता थी आत्मिक रूप से कुछ कर सकने, ओके। और आई थिंक ये मेरा लास्ट पॉइंट है, मैं जिसको ड्राइव कर रहा हूँ, ओके। 11वें अध्याय में शाऊल अपनी फर्स्ट विक्ट्री जीतता है अमोनाइट के ऊपर, अमोनियों के ऊपर, ओके। और इस विक्ट्री के बाद 12वीं पंक्ति में तब लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था कि क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा, ये लोग किसको रिफर कर रहे हैं? उन्हीं लोगों को, राइट। उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें, ओके। रिवेंज का टाइम आ गया। अब वो जब प्रूव हो गया ना, शाऊल के साथ के आदमी लोग भेज लो। शाऊल का जवाब देखिए, शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया। लाइफ में पीपल कॉन्शियस होना बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। लाइफ में गॉड कॉन्शियस होना बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि जब हम लोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं, लोगों का बोझ हमारे माइंड में, तो मैं कभी भी नम्र नहीं होता। लेकिन नम्रता की रियल डेफिनेशन कहता है, इंग्लिश बाइबल में 2 शब्द है, ह्यूमिलिटी, हिंदी में दोनों का ट्रांसलेशन नम्र है, ह्यूमिलिटी, दूसरा नीचनेस, ओके। हमें ज्यादातर ह्यूमिलिटी समझते हैं, दोनों हिंदी में ट्रांसलेशन नम्रता है, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ह्यूमिलिटी का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि एक्चुअली लोग सोचते हैं कि अपने बारे में छोटा सोचना, बट एक्चुअली ह्यूमिलिटी शब्द का मतलब होता है अपने बारे में ना सोचना, ना छोटा सोचना ना बड़ा सोचना, अपने बारे में बेसिकली ना सोचना। लेकिन ह्यूमिलिटी मीकनेस का प्रोडक्ट है। ह्यूमिलिटी एक हॉरिजॉन्टल क्वालिटी है। ह्यूमिलिटी हमारी कहां पर प्रकट होती है? जब हम लोगों से डील करते हैं। बट मीकनेस एक वर्टिकल क्वालिटी है। हमारी मीकनेस जो है, हमारी नम्रता कहां पर शुरू होती पता है? परमेश्वर के सामने। यदि मैं परमेश्वर के सामने नम्र हूं तो मैं लोगों के सामने नम्र हो जाऊंगा। यदि मैं मीक हूं तो मैं हम्बल हो जाऊंगा। मीकनेस का परिभाषा क्या है? मीकनेस इज गॉड कॉन्शियसनेस। गॉड कॉन्शियसनेस, परमेश्वर का बोध रखना। यदि मैं परमेश्वर का बोध रखने की प्रैक्टिस कर सकता हूं और मैं मीक बन सकता हूं तो मैं ऑटोमेटिकली हम्बल बनूंगा। मतलब जब शाऊल के पास लोग आए और लोग किसकी बातें कर रहे हैं? लोगों की बातें कर रहे हैं। और यदि मैं पीपल कॉन्शियस हो जाऊंगा तो मैं तर्क वितर्क करूंगा। मैं कहूंगा ओके, शायद वो सही थे, शायद वो गलत थे, शायद ये सही है, शायद वो गलत है। हो सकता है मैं उनको बचाने के लिए भी तर्क दूं, लेकिन मैं क्या है? पीपल कॉन्शियसनेस में डील कर रहा हूं। लेकिन शाऊल का उत्तर यहाँ पे क्या था? यहोवा आज हमारे बीच में काम कर रहा है। उसका कॉन्शियसनेस किस पे है? गॉड इस वक्त क्या कर रहा है? गॉड इस वक्त क्या कर रहा है? मुझे लोगों में इंटरेस्ट नहीं, लोग क्या सोचते हैं। मुझे किसमें इंटरेस्ट है? परमेश्वर इस वक्त क्या कर रहा है। मोसेस की लाइफ में बार बार आता है। निर्गमन गिनती का 12वां अध्याय 3री पंक्ति बोलता है, दुनिया का सबसे मीक आदमी, हिंदी में नम्र बोलता है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओ। इस दुनिया का सबसे मीक व्यक्ति कौन है? गिनती का 12:3 उस अध्याय में पता है क्या होता है? वो अध्याय की कहानी क्या है? मूसा की बहन, मूसा का भाई, दोनों मूसा पे आक्रमण कर रहे हैं, मूसा की बुराई कर रहे हैं। क्या मूसा सिर्फ तुम्हारे द्वारा परमेश्वर बातें करेगा? हम लोग नहीं है क्या? इंटरेस्टिंग स्टोरी। मूसा किसी से तर्क नहीं करता, मूसा सीधे जाके परमेश्वर के सामने लेट जाता है। इसको बोलते हैं गॉड कॉन्शियस। पहला शमूएल का 30वां अध्याय। दाऊद के दोस्त उसके दुश्मन बन गए, पत्थर लेके दाऊद को मारने को तैयार है। दाऊद क्या बोलता है? दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर ने मजबूत किया। गॉड कॉन्शियसनेस, आई थिंक गॉड कॉन्शियसनेस एक ऐसी क्वालिटी है जो जब हमारे अंदर डेवलप होती है तो हम नम्र अपने आप हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर ओके, मेरा मेन पॉइंट ये नहीं था। मेरा मेन पॉइंट ये था,
शाऊल की लाइफ में आप 3-4 डिफरेंट मौकों पे देखते हैं, इस वक्त शाऊल की लाइफ में ट्रेमेंडस पोटेंशियल है। लेकिन आपको शाऊल का फ्यूचर पता है। आने वाले चैप्टर्स में, चैप्टर 12, 13, 14 में हम शाऊल का राज्य का नेचर देखेंगे, उसका कुछ घटनाएं देखेंगे, शाऊल के टेस्ट देखेंगे। चैप्टर 12, 13, 14 में परमेश्वर जब अपने दास को किसी काम के लिए खड़ा करता है तो उसकी परीक्षा लेता है। ओके, तो यदि आपकी लाइफ में कोई परीक्षा चल रही हो, वेलकम। हमारे पास्टर ने बहुत सालों पहले एक संदेश पेश किया था टेस्टिंग के ऊपर। आई थिंक न्यू ईयर ईव या उसके आसपास था कभी। मैं नया विश्वासी था, 2-3 साल हुए थे मुझे, और जब मैं विश्वास में आया था तो प्रभु ने मेरी जिंदगी बदल दी थी, सब कुछ मजेदार। मैंने कहा वाह क्या क्रिश्चियन लाइफ है। और जब पास्टर परीक्षाओं के बारे में और टेस्टिंग के बारे में प्रचार करते थे, मुझे लगता है ये क्या होता है। हाँ, इतनी बढ़िया क्रिश्चियन लाइफ चल रही है, सब कुछ मजा ही मजा है, जिंदगी बदल गई, अंदर से बदल गई, बाहर से बदल गई, परीक्षा कहाँ है। एक पास्टर काल ने एक मैसेज लिखा था, उसमें पहला सेंटेंस उन्होंने बोला था, The faith which cannot be tested can never be trusted। जो विश्वास परखा नहीं जाएगा उस पर भरोसा नहीं किया जाता। परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है, जिससे कि हमारा विश्वास भरोसे के योग्य बन सके, हमारा विश्वास किसी के काम आ सके। राइट, तो शाऊल की परीक्षा हुई 12, 13, 14 में। शाऊल अपनी परीक्षाओं में फेल हुआ। 15वें अध्याय में शाऊल रिजेक्ट किया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, वहां पॉइंट यहाँ पर यह है, शाऊल की लाइफ में इतना पोटेंशियल था, लेकिन शाऊल क्यों नहीं सक्सेस किया, क्यों ये सारे टेस्ट फेल हुआ और क्यों शाऊल रिजेक्ट हुआ? पता क्या है, टाइम के पहले किसी को प्रमोट कर देना उसके लिए बहुत बहुत डेंजरस है। ओके, पहला तिमोथी का 3:6 ये लास्ट वर्ड है, और इसमें इस वर्ड से मैंने देखा है बहुत कम क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं, और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। और पौलुस लिखता है तिमोथी को कि जब आपको कहीं किसी को पास्टर बनाना हो, किसी को एल्डर बनाना हो, तो पौलुस बोलता है फिर ये ध्यान दो कि वह व्यक्ति नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा बन पाए। एक क्वालिफिकेशन स्पिरिचुअल लीडरशिप की ये है कि वो व्यक्ति नोविस नहीं होना चाहिए। इंग्लिश बाइबल बोलती है कि he should not have novice faith, novice नहीं, नया नहीं होना चाहिए। और कारण देती है वहां पे, समय से पहले किसी मैन ऑफ गॉड को हम प्रमोट नहीं करते। और हम कहते हैं ओके, आप पास्टर बनना चाहते हो, आप मिशनरी बनना चाहते हो, ओके, कुछ साल कीमत चुकाओ, कुछ साल बाइबल कॉलेज में बैठो, कुछ साल किसी टीम लीडर के अंडर में बैठ के नम्र होकर सर्वेंटहुड सीखो, और मे भी प्रभु राइट साइड पे आपको प्रमोट करेगा। कई बार लोगों को ये स्टेटमेंट अच्छे नहीं लगते, कई बार लोग मिनिस्ट्री छोड़ देते हैं सिर्फ इस वजह से कि उस पास्टर ने उनको बैठे रहने को कहा। और लोग कई बार ऐसी मिनिस्ट्रीज में जाना पसंद करते हैं, खासतौर से जब कुछ समय तक क्रिश्चियन हो जाते हैं, यदि मुझे आप जल्दी कुछ काम दे दो, मुझे आप जल्दी कुछ पोजीशन दे दो, मुझे जल्दी चर्च में कोई मेजर रोल प्ले करने को दे दो, और आपका भला नहीं हो रहा है। तो ये बोलता है कि कहीं शैतान आदमी वो व्यक्ति, उसमें कारण देता है पहला तरीके चीज में, कहीं शैतान उस व्यक्ति को क्या वो घमंडी ना बन जाए। और घमंडी का कौन विरोध करता है? परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है। आई थिंक शाऊल की लाइफ में एग्जैक्टली वही हुआ। यदि मैं आज आपको सही केस प्रेजेंट कर पाया हूँ, मैं आपको 3 डिफरेंट वर्सेस दिखाया कि शाऊल रियली में नम्र था, लेकिन शाऊल सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके पीछे कारण क्या था? टाइम के पहले लोगों ने उसे राजा के पद तक। ओके, और इसलिए मैं मेरी एडवाइस ये रहती है कि हम प्रभु की योजना में हम प्रभु को अलाउ करेंगे तो हमें कीमत चुका लेंगे। ओके, हमें धीरज रखने दे, हमें किसी के अंडर में रहना सिखाए, हमें किसी के अंडर में ट्रेन होना सिखाए, हमें परीक्षाओं से गुजरना सिखाए। और जब प्रभु का टाइम आउट होता है, और इसलिए कभी भी कोई मिनिस्ट्री चालू करने से पहले मैं ये 2 चीजें मैं स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल मानता हूँ। कोई भी मैं चर्च में और हम आने वाले दिनों में हम में से कोई चर्च लीडर होगा, अपने चर्च में कोई भी नई एक्टिविटी जब तक ये 2 चीजें ना पूरी हो तब तक मत टेकअप करिए। पहली चीज, क्या उस एक्टिविटी को लीड करने के लिए प्रभु ने एक लीडर रेज किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि प्रभु ने अब तक लीडर नहीं रेज किया है तो मैं भी प्रभु का टाइम नहीं आया उस काम को करने। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें जो की जा सकती है,
हर तीसरा आदमी को नया आइडिया लेके आता है क्रिश्चियनिटी में, बोलता है ये करने से बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो हर उस आइडिया पे मैं जंप नहीं करता, इसलिए कि क्या उस काम को लीड करने के लिए कोई व्यक्ति रेडी है, क्या प्रभु, सेकंड चीज, क्या प्रभु ने उसे प्रमोट किया, सेकंड चीज व्यक्ति रेडी है, जब व्यक्ति रेडी हो जाता है उसका प्रभु उसे प्रमोट करता है। प्रभु की योजना में आप देखते हो, मूसा जंगल में पड़ा है, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू प्रभु मूसा के हाथ में अब एक हिसाब है और प्रभु कहता है जाओ फिरौन के सामने खड़े हो जाओ, तो क्या तुमको मैं प्रमोट कर रहा हूँ। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु, यदि आप प्रभु के दास हो और आप प्रेयर कर रहे हो और आप इंतजार करो प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, प्रभु करेगा, लेकिन इंतजार करो उस हद तक कि प्रभु आपको प्रमोट करे, प्रभु आपको उस स्थान पे ले जाके खड़ा कर ले, तो दुआ करना है, ओके, और तब तक इंतजार करो, क्योंकि इंतजार बहुत अद्भुत चीज है प्रभु की योजना। आमीन। आइए प्रार्थना करें। ये स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं काम के लिए, आपके वचन के लिए, जो बातें हम सीख रहे हैं उसके लिए, इन वचनों को हमारे जीवन में इस्तेमाल करना, आने वाले वक्तों में हमें और चीजें सिखाना, हमें लौटने के लिए अनुग्रह देना, हम सारे लोगों को आज के शाम में अनुग्रह देना, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कौन फोटो ले रहा है? इनकी फोटो ले लो, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग